जय श्री कृष्ण। यदि आप नया घर बनाने जा रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। भूल के भी इन दिनों में ना करें गृह निर्माण के लिए ज़मीन की खुदाई, नहीं तो पछताना पड़ सकता है भाई। क्योंकि भूमि के साथ सुप्त अवस्था में छेड़छाड़ करना हमेशा ही हानिकारक होता है। इससे घर में दुख, क्लेश और कष्ट ही आते हैं। घर कभी भी शुभ फलदायक नहीं होता। प्रत्येक महीने में जब संक्रांति पड़ती है तो उससे 5वें, 7वें, 9वें, 15वें, 21वें और 24वें प्रविष्टे में जमीन सुप्त अवस्था में होती है। इन प्रविष्टों में कभी भी गृह निर्माण कार्य शुरू नहीं करना चाहिए और ना ही नींव खोदनी चाहिए। एक अन्य मत के अनुसार सूर्य नक्षत्र से यदि चंद्रमा का नक्षत्र 5, 7, 9, 12, 19 तथा 26 संख्या में पड़े तो भी भूमि शयन होता है, भूमि सुप्त अवस्था में होती है। इसे एक बहुत ही छोटे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सूर्य अश्विनी नक्षत्र में है, मेष राशि में है। अगर सूर्य अश्विनी नक्षत्र में है तथा चंद्रमा पुष्य नक्षत्र या पुनर्वसु नक्षत्र, 7वां नक्षत्र लेते हैं, पुनर्वसु नक्षत्र में है तो सूर्य से चंद्रमा तक की गणना करने पर अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा और पुनर्वसु 7 का अंतर आया। तो इस तरह से गणना करने पर अगर संख्या प्राप्त हुई तो हमें समझना चाहिए कि आज भूमि शयन है, इसलिए भूमि नहीं खोदनी चाहिए। आइए अब आपको बताते हैं कि आपने अपने गृह निर्माण के लिए भूमि की टेस्टिंग कैसे करनी है, कैसे पता लगाना है कि हमारे लिए ये जगह शुभ है या अशुभ है या मध्यम है। सबसे पहले क्या करना है, आपने जिस जगह पे गृह निर्माण करना है उसमें जगह में कहीं भी सेंटर में हो सके तो बहुत बढ़िया है, उसमें कहीं भी एक गड्ढा खोदना है जो कम से कम 1 फुट लंबाई में, 1 फुट चौड़ाई में और 1 फुट गहराई में हो। जब आपने गड्ढा खोद दिया उसके बाद कुछ सामान अपने पास रखना है, जिसमें एक साफ पानी की बाल्टी और एक थाली में 3 फूल, बस इतना ही पर्याप्त है। पानी की बाल्टी में जो साफ जल होता है उसमें गंगा जल जरूर डाल लेना है। आपने गंगा जल डाल लिया, बड़े खड्डा खोदने के बाद बड़े धैर्य के साथ वो सारी पानी की भरी हुई बाल्टी उस गड्ढे में डाल देनी है। गड्ढे में पानी डालने के बाद आपने पूर्व दिशा में 108 कदम राम नाम का जाप करते हुए, जब कोई भी जिस भी आप इष्ट देवता को मानते हैं उसके नाम का स्मरण करते हुए या गायत्री मंत्र का जाप करते हुए आपने निकल जाना है। 108 कदम के बाद बड़े शांत भाव से वापसी में आके उसी गड्ढे को देखना है। आप आके क्या देखिएगा, अगर गड्ढे में पानी है तो ये घर आपके लिए शुभ कारक रहने वाला है। अगर गड्ढे का पानी सूख गया है तो ये मध्यम दर्जे का है, और अगर गड्ढे का पानी सूख भी गया है और बीच में दरार पड़ गई है तो समझिए कि यहाँ पर गृह निर्माण करना आपके लिए शुभ नहीं है। ये सबसे सिंपल विधि होती है। इसमें जो भी व्यक्ति गृह निर्माण कर रहा है उसे ही ये कार्य करना होता है। इससे खुद पता चल जाता है कि हमारे लिए ये जगह कैसी है।
अगर गड्ढे में पानी बचा है तो आपको जो आप थाली में 3 फूल रखे हैं उनका प्रयोग करना है। सबसे पहले पहला फूल ऊपर से नीचे की तरफ गिराना है। अगर ये फूल सही अवस्था में पड़ता है, सीधा पड़ता है, तो ये घर आपके लिए शुभ कारक है। अन्य दो फूल गिराने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये उल्टा पड़ता है तो इस प्रक्रिया को 3 बार करिए। अगर तीनों बार में से एक बार सीधा पड़ जाता है तो ठीक है। अगर तीनों बार ही वो फूल उल्टा पड़ता है, फूल कोई भी हो सकता है, फूल उल्टा पड़ता है, तो आपने क्या करना है, उस जगह पे गृह निर्माण नहीं करना है। वो जगह आपको गृह निर्माण के लिए शुभ नहीं है। वहां पे जो है वो आपके लिए घर अच्छा नहीं रहेगा। उस जगह को किसी अन्य व्यक्ति को बेच दीजिए और वहां से जो पैसे प्राप्त हों उससे किसी अन्य जगह घर बनाइए। जब आपने निश्चित कर लिया कि हमारे लिए ये प्लॉट, ये जगह, ये ज़मीन सुखदाई रहने वाली है, हमें यहीं पे गृह निर्माण करना है, उसके बाद एक बात का ध्यान रखना होता है कि गृह निर्माण के लिए नींव किस दिशा से खोदें। तो उसके लिए इस चित्र को ध्यान से देखिएगा। मैंने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के जो है वो डायरेक्शन बना रखी है। उसमें से अगर हम सबसे पहले अगर फरवरी माह से शुरू करें, अगर आपने गृह निर्माण कार्य 15 फरवरी से 13 मई के बीच में करना है, जब आप कर रहे हैं तो आपने नींव के लिए खुदाई जो है वो नॉर्थ वेस्ट, जिसको हम बोलते हैं उत्तर पश्चिम से आपने शुरू करनी है। इसको वायव्य कोण बोलते हैं, जहाँ से नींव खुदाई करना शुभ रहता है। अगर आप गृह निर्माण कार्य 14 मई से 14 अगस्त के बीच में कर रहे हैं तो आपने नैऋत्य कोण से, जिसे साउथ वेस्ट बोलते हैं, और इसके लिए महीने ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण महीने में अगर आप खुदाई कर रहे हैं या गृह निर्माण कार्य शुरू कर रहे हैं तो इस दिशा से करनी है। पहले अगर वायव्य कोण से कर रहे हैं तो उसके लिए बैसाख, फाल्गुन और चैत्र मास में अगर खुदाई शुरू हो रही है, गृह निर्माण कार्य शुरू हो रहा है, तो आपने इन महीनों का ध्यान रखना है। अगर आप गृह निर्माण कार्य जो है वो 15 अगस्त से जो है वो 14 अक्टूबर के बीच में कर रहे हैं तो अग्निकोण कौन सा होता है, साउथ ईस्ट, जिसमें दक्षिण पूर्व दिशा से आपने खुदाई शुरू करनी है। महीने कौन से होंगे, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक। अगर महीनों की बारी समझ आपको ना आए तो मैंने मोटे तौर पे जो तारीख बता रखी है कि आप 15 अगस्त से 14 अक्टूबर के बीच में अगर खुदाई करेंगे या गृह निर्माण कार्य करेंगे तो खुदाई या चनाई इसी डायरेक्शन से शुरू करनी है। घर आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर गृह निर्माण कार्य 15 नवंबर से 14 फरवरी से किया जा रहा है, जिसे तो आपने नींव की खुदाई नॉर्थ ईस्ट, जिसको हम बोलते हैं उत्तर पूर्व से शुरू करनी है। इसे ज्योतिष भाषा में हम ईशान कोण बोलते हैं। और महीने हैं मार्गशीर्ष, पौष, माघ। जो मैंने मोटे रूप पे तारीखें बता रखी हैं। कई बार संक्रांति के हिसाब से तारीख आगे या पीछे हो जाती है, लेकिन वैसे लगभग यही तिथियां पड़ती हैं। तो इस बात को आपने ध्यान में रखते हुए आप जब लैंड टेस्टिंग कर लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि ये जगह आपके लिए शुभ कारक रहने वाली है, आपको जहाँ पे गृह निर्माण करना है, तो उसके बाद प्रविष्टों का ध्यान रखते हुए आपने नींव खोदने का कार्य
शुरू करना होता है। सबसे पहले ये जो मैंने चित्र बना रखा है, इसमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये 4 दिशाएं दे रखी हैं। अगर मैं पूर्व की तरफ से शुरू करूं तो मुझे जहाँ पे पूर्व और उत्तर के बीच में जो नॉर्थ ईस्ट बनता है उसको हम ईशान कोण बोलते हैं। जब भी आपने गृह निर्माण कार्य 15 नवंबर से 14 फरवरी के बीच में अर्थात मार्गशीर्ष, पौष और माघ महीने में शुरू करना है तो जहाँ से आपने ईशान कोण से जो सेंटर देखना है उससे ईशान कोण जिस तरफ भी बने प्लॉट के सेंटर से उस तरफ से नींव की खुदाई आरंभ करनी है। इसी तरह से अगर आप गृह निर्माण कार्य 15 अगस्त से 14 अक्टूबर के बीच में कर रहे हैं तो ये जो पूर्व और दक्षिण अर्थात साउथ ईस्ट से आपने, जिसे हम आग्नेय कोण कहते हैं, इसमें आपने जो है गृह निर्माण कार्य आरंभ करना है। इसमें भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक मास आते हैं। अगर गृह निर्माण कार्य इन महीनों में हो रहा है तो हमेशा गृह निर्माण के लिए नींव की खुदाई आग्नेय कोण से करें। इसी तरह से अगर गृह निर्माण कार्य आप जो है वो वायव्य कोण से कर रहे हैं, उस वायव्य कोण कौन होता है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच वाली जगह, अगर उससे कर रहे हैं तो आपने जो है वो कब करना है जी, 15 फरवरी से 13 मई के बीच में गृह निर्माण कार्य करना है। तो जहाँ से कीजिएगा ये जो है वो इसके लिए अगर हमने दूसरे महीने देखने हो तो वैशाख, फाल्गुन और चैत्र मास में खुदाई इस तरफ से की जाती है। अगर आप गृह निर्माण कार्य नींव का कार्य 14 मई से 14 अगस्त के बीच में कर रहे हैं तो आपने गृह निर्माण कार्य साउथ वेस्ट से शुरू करना है। इसे नैऋत्य कोण बोलते हैं। अगर वैसे कहें तो ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण मास में अगर गृह निर्माण कार्य शुरू करें तो यहीं से नींव की खुदाई शुरू करें और इसी डायरेक्शन से घर की चनाई आरंभ करें। वैसे तो मैंने ये 12 महीनों के बारे में बता दिया, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर बनाने के लिए शुभ माह हैं, अर्थात नींव तभी खोदी जानी चाहिए जब ये शुभ मास हों। शुभ मास में वैशाख मास, ज्येष्ठ मास, श्रावण मास, मार्गशीर्ष मास, माघ मास तथा फाल्गुन मास, ये मास अति शुभ मास माने गए हैं। इसके अतिरिक्त कार्तिक मास को मध्यम माना गया है। जब आप नींव की खुदाई कर लें उसके बाद आपको नींव की भरपाई करनी होती है, गृह निर्माण कार्य शुरू करना होता है। उसके लिए वास्तु दबाना होता है। क्या करें, नींव में दबाने वाली सामग्री जहाँ दी जा रही है, 5 नई ईंटें लें, 1 तांबे की गड़बी लें, चांदी के नाग नागनी लें, चावल 100 ग्राम, 1 धार्मिक छोटी पुस्तक लें, लाल डोरी होनी चाहिए, लाल कपड़ा थोड़ा सा गड़बी पर रखने के लिए, लाल मोली या डोरी, 3 सुपारी, 1 जटा वाला नारियल जो पानी से भरा कच्चा होता है वो, हरी द्रुब, फूल, सिंदूर, मिठाई बांटने के लिए हलवा आदि भी बना लें। अब विधि समझें। सबसे पहले वास्तु दबाने के लिए जगह का चयन करें। जहाँ पे आप पूजा का कमरा बना रहे हैं वहाँ पर वास्तु दबाना बहुत बढ़िया रहता है। इसके अतिरिक्त नींव किचन वाले स्थान पे भी वास्तु दबाना अच्छा रहता है। जब भी वास्तु दबाएं ये चीज़ें, ये वस्तुएं नींव के अंदर रखें तो हमेशा पूर्व की तरफ मुंह करके ही
मुख करके ही ऐसा करें। सबसे पहले ज़मीन साफ करने के बाद उसे साफ जल से, जैसे गंगा जल या किसी भी पवित्र नदी के जल से पवित्र करें। उसके बाद तांबे की गड़बी में थोड़े चावल डालें, उसके अंदर 3 सुपारी रखें और जो चांदी के नाग नागनी लिए हैं उनको रखें। एक छोटी धार्मिक पुस्तक एवं जैसे शिव चालीसा होती है वैसी पुस्तक ले लें और उसे लाल कपड़े से बांध दें। पृथ्वी की पूजा करें, भगवान गणपति की पूजा करें, बाबा विश्वकर्मा की पूजा करें, अपने इष्ट देव एवं कुल देवी की भी वहाँ बैठ के पूजा करें। धूप और दिया जला लें और उसके बाद शुद्ध जल का सारी भूमि पे छिड़काव करें। थोड़ी शेती सरु लें और उसे गायत्री मंत्र बोलते हुए सारी जगह में, जिस जगह में गृह निर्माण किया जा रहा है उसे बिखेर दें। ईंटें धोकर मिस्त्री जी को वास्तु दबाने के लिए कहें। जो तांबे की गड़बी है उसे अंदर दबा देना है, लेकिन ध्यान रखें ये सीधी रखनी है, किसी तरह से उल्टी ना हो। 4 ईंटें साइड में रखें, ऊपर एक बड़ी ईंट ध्यान से रख दें। उसके बाद जो नारियल लिया है उसे वहीं पे फोड़ के जो गरीब का प्रसाद है आसपास खड़े सभी लोगों को बांट दें, हलवा आदि भी बांट दें और गृह निर्माण कार्य शुरू करें। भगवान करे कि आप ये जो कार्य कर रहे हैं ये आपका घर आपके लिए हमेशा सुख समृद्धि और यश देने वाला बने।